अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल से जो अक्वज़ाटिव के प्रेपोजिशन हैं वो हमने शुरू किए हैं। ठीक है, एक प्रेपोजिशन हमने कल पढ़ा था, तो जिस तरह मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम इसके आपने 6 से 7 जो प्रेपोजिशन है वो आपने सीखने हैं अक्वज़ाटिव में, जो कि ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और इसका अक्वज़ाटिव के बाकी तमाम जो चीज़ें हैं, जैसे कि आपके हो गए पोसेसिव आर्टिकल, पर्सनल प्रोनोमेन, आर्टिकल्स जो हैं वो कैसे लिखे जाते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हम अक्वज़ाटिव में सीख चुके हैं। अब हमारे सिर्फ आ जाके रह गए हैं, तो सिर्फ प्रेपोजिशन रह गए हैं। ये भी हमें अक्वज़ाटिव के, जैसे मैंने बताया कि ज़्यादा नहीं है, 6 के 7 हैं जो कि हमने सीखने हैं। तो आज हम 2 मज़ीद प्रेपोजिशन आपके साथ पढ़ेंगे। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, तो इसलिए आप इनको सीखना है। आज का पहला प्रेपोजिशन जो मैं आपके सामने रखूंगा वो है डूर्श। ठीक है, डूर्श का मतलब क्या होती है? अक्वज़ाटिव प्रेपोजिशन है, यानी कि मैंने ये बात आपको कल भी बताई थी कि जब ये प्रेपोजिशन जुमले में जहां भी लगेंगे, ठीक है, वहां से आपका अक्वज़ाटिव वाला हिस्सा शुरू हो जाएगा। उसके बाद फिर आपने अक्वज़ाटिव के रूल्स अप्लाई करने हैं। अक्वज़ाटिव के रूल्स क्या हैं कि जो आर्टिकल्स जिस तरह चेंज होते हैं, या पोसेसिव आर्टिकल हैं या पर्सनल प्रोनोमेन है, आपने वो लगाने हैं। समझा रही बात आपको? तो आज का जो, जैसे मैंने कहा, हमारा प्रेपोजिशन डूर्श है, इसके ऊपर हम बात करेंगे पहले, और फिर इंशाल्लाह मजीद आगे भी दूसरे जो प्रेपोजिशन है उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसका जो मतलब है डूर्श का, इसका मतलब होता है थ्रू, THROUGH, थ्रू। ठीक है, इसका मतलब होता है के जरिए है, थ्रू होता है, यानी कि थ्रू यानी के जरिए है। ओके, अब मैं इसकी चंद एग्जांपल्स आपके सामने रखूंगा, तो आपको इसकी समझ आ जाएगी कि आप इनको डूर्स को किन जुमलों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, देखें, पहला जुमला है जो डॉग है, यानी कुत्ता जो है वो बाग में से गुजर रहा है। क्या बनेगा? देयर हुंड, ये बनेगा आपका जुमला। देयर हुंड, डॉग जो है, अच्छा, जा रहा है तो क्या बनेगा? लॉफ्ट। ठीक है, डॉग जो है वो जा रहा है, कहां से जा रहा है जी? बाग में से जा रहा है, तो बनेगा, यहां पे फिर आपको प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, डूर्श। ठीक है, डूर्श। पार्क, पार्क में से, पार्क का आर्टिकल क्या होता है? देर पार्क होता है। यस, देर पार्क होता है। तो अब आप यहां पे लगाएंगे डूर्श देन पार्क। ठीक है, डूर्श देन पार्क, क्योंकि ये हमारा जो प्रेपोजिशन है, ठीक है, ये हमारा जो प्रेपोजिशन है ये अक्वज़ाटिव का प्रेपोजिशन है। उसके बाद हमने देखना है जो आर्टिकल्स लगाना है, जो भी चीज लगनी है वो अक्वज़ाटिव के हिसाब से लगेगी। अक्वज़ाटिव केस में जो देर आर्टिकल वो देन में चेंज होता है। ठीक है, देर हुंड लॉफ्ट डूर्श देन पार्क, तो देन आर्टिकल, देर जो है वो देन में चेंज हो जाएगा। समझा रही बात आपको? गुड। इसी तरह कि वो लड़की जो है वो शहर में से गुजर रही है, क्या बनेगा? जी गेट। क्या बनेगा जी? जी गेट, वो जा रही है, डूर्श। अच्छा, मतलब थ्रू, अच्छा, शहर में से। अब शहर की डोज क्या होती है? स्टड। आर्टिकल इसका क्या होता है? दी स्टड। यस आ जाएगा। ठीक है जी, ये बनेगा डूर्श दी स्टड। ठीक है, और ये बात हम सीख चुके हैं अक्वज़ाटिव केस में, कि अक्वज़ाटिव में ये बात हम सीख चुके हैं कि अक्वज़ाटिव केस में जो दी आर्टिकल है वो चेंज नहीं होता, सिर्फ देर आर्टिकल जो है वो देर में चेंज होता है, दी आर्टिकल चेंज नहीं होता। तो उसका जो आर्टिकल है दी वैसे ही लिख दिया जाएगा। ठीक है, सो दी गेट डूर्श दी स्टड, वो शहर में से जा रही है। ठीक है, आगे, हम सुरंग में से जा रहे हैं या गुजर रहे हैं। सुरंग जो होती है ना, आपको पता ही है, क्या बनेगा इसका जुमला? वी आर फॉरन है, वी आर फॉरन। ठीक है, डूर्श देयर टनल, देयर टनल होता है मेरे ख्याल, देर होता है, देयर टनल, तो देर हो जाएगा। देर आर्टिकल चेंज होता है अक्वज़ाटिव में, देर में जस्ट एक आर्टिकल चेंज होता है अक्वज़ाटिव में, और वो देर है, देन टनल। ठीक है जी, तो क्या बनेगा? वी आर फॉरन, हम जा रहे हैं, डूर्श देन टनल, यानी कि सुरंग में से हम जा रहे हैं या गुजर रहे हैं। समझा रही बात आपको? अगला जुमला क्या जी? रोशनी खिड़की में से आ रही है। रोशनी जो है वो खिड़की में से आ रही है, क्या बनेगा? दस लिस्ट। क्या बनेगा? दस लिस्ट। ठीक है जी, कॉम्ट, कॉम्ट है, कॉम्ट जो है आ रही है, कहां से आ रही है? खिड़की में से। डूर्श है, यहां पे भी डूर्श लगेगा, डूर्श
डूश DURCH डूश खिड़की में से। खिड़की का आर्टिकल क्या होता है? खिड़की को कहते हैं दस फेंस्टर। क्या कहते हैं जी? दस फेंस्टर। समझा रही बात आपको? तो इसका आर्टिकल जो 10 आर्टिकल है आपको आर्टिकल इसमें वो भी चेंज नहीं होता। तो ये जुमला बनेगा दस लीस्ट कॉम्ड डूश दस फेंस्टर की रोशनी जो है वो खिड़की में से आ रही है। सही है, वेरी गुड। ठीक है, 10 आर्टिकल भी चेंज नहीं होता। ठीक है, एक ही आर्टिकल चेंज होता है और वो है आपका देयर। देयर में सिर्फ दी भी चेंज नहीं हुआ, 10 भी चेंज नहीं होता और प्लूरल दी भी चेंज नहीं होता। ये भी सीखा हुआ है हमने। अच्छा, आगे क्या कहता है जी? वो फिल्म को ऐनक के जरिए देखता है। हैं, फिल्म देख रहे हैं लेकिन ऐनक लगा के, ऐनक में से देख रहा है। ठीक है, तो क्या बनेगा? एर जीट देन फिल्म। ये देखें, एर जीट जहन वर्ब भी आपको साथ है। एर जीट देन फिल्म है। एर जीट देन फिल्म, वो फिल्म देख रहा है। ये जुमला भी आपको साथ हुए है। यानी कि अभी हम ना ये जुमला वर्ब के साथ आपको साथ बना है। हैं, क्या बनेगा? एर जीट वो देख रहा है, देर फिल्म देन फिल्म हो जाएगा। वो फिल्म देख रहा है। अब हम इसको प्रेपोजिशन भी लगाएंगे एनक के जरिए से। तो क्या बनेगा? डूश दी ब्रीले। क्या बनेगा? डूश दी ब्रीले। समझा रही? ब्रीले जो है उसका आर्टिकल दी होता है तो वो चेंज नहीं होगा। अब इसमें पहला जुमले का पहला हिस्सा जो वो अक्वजाटिव बना है वर्ब के साथ। ठीक है, और दूसरा जुमला जो है वो प्रेपोजिशन के साथ अक्वजाटिव बना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप स्टूडेंट्स हैं, सीख रहे हैं बेआइंस कि अक्वजाटिव के जुमले होते हैं वो वर्ब के साथ भी अक्वजाटिव जुमले बनते हैं और प्रेपोजिशन के साथ भी बनते हैं। समझा रही बात आपको? अब ये बनेगा ए जीट देन फिल्म, वो फिल्म देख रहा है डूश दी ब्रीले एन के जरिए से। तो डूश जो है वो आपका प्रेपोजिशन हो जाएगा और ये वर्ब हो जाएगा। ठीक है, देर जो उसको देर में चेंज कर दिया, जो दी है वो चेंज नहीं होता अक्वजाटिव केस में। ठीक है जी। अगला है ट्रेन जंगल में से गुजर रही है। ट्रेन जो है वो जंगल में से गुजर रही है तो क्या बनेगा? देर सूख फेयट, देर सूख फेयट है। ट्रेन जो है वो गुजर रही है। ठीक है, देर सूख फेयट जंगल में से डूश। ठीक है, डूश आएगा, डूश देन वाल्ट। अब जंगल है उसका आर्टिकल देर होता है, देर जो हमें देर में चेंज करना पड़ेगा तो बनेगा देन वाल्ट। यस, ठीक है, देन वाल्ट। ओके, जो जंगल उसका आर्टिकल देर होता है, पता होना चाहिए। ठीक है, देर सूख फेयट ट्रेन गुजर रही है, जा रही है डूश देन वाल्ट जंगल में से। समझा रही बात आपको? आगे क्या है? मैं दरवाजे में से गुजर रहा हूं। अगला जुमला है मैं दरवाजे में से गुजर रहा हूं। क्या बनेगा? इश्गेहे। क्या बनेगा? इश्गेहे, मैं जा रहा हूं। डूश, डूश डूश दरवाजे में से। ठीक है, डूश दी टूर, दरवाजे का आर्टिकल क्या होता है? दी होता है, दी टूर। इश्गेहे डूश दी टूर। ओके, डूश दी टूर, मैं दरवाजे में से जा रहा हूं। समझा रही बात आपको? वेरी गुड, सही है। अभी कुछ जुमले और देखते हैं इसके। इसको फिलहाल मिटा देते हैं हम। वी नीड टू प्लेस, तो इसी जगह चाहिए होगी हमें। ठीक है, अगला क्या जुमला है? हवा दरख्तों में से गुजर रही है। हवा दरख्तों में से गुजर रही है। देयर विंड, क्या बनेगा? देयर विंड जो है हवा के कहते हैं देयर विंड। ठीक है, वेट, डब्ल्यू, ये इसका होता है ये वेट, गुजरना। वेट, वेहन है। ठीक है, तो उसका क्या? वेट, देयर विंड, वेट डूश है। डूश कहां से गुजर रही है? दरख्तों में से। दरख्तों, अच्छा, दरख्त का होता है देर बाउम। अब यहां पे दरख्त ज्यादा है तो क्या आएगा? दी बॉय में, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लगता है, ये भी आपने सीखा हुआ है। ठीक है, देर विंड वेट। ठीक है, डूश, डूश दी बॉय में, बी ए बॉय में है। बॉय में की स्पेलिंग यही है ना, या ई नहीं आता है इधर? बॉय में क्या बनेगा? दे विंड वेट, हवा गुजर रही है डूश दी बॉय में, दरख्तों में से। ठीक है, हवा का गुजरना जो होगा वो वेट वेट होगा। और अगर आप ट्रेन जा रही है तो उसके लिए आप फारन कह सकते हैं, फारन वर्ब यूज कर सकते हैं। अगर आप खुद जा रहे हैं किसी चीज में से तो गेहन कह सकते हैं। लेकिन हवा का गुजरना जो होगा वो होगा वेट, गेहन नहीं कहना हवा को। ठीक है,
तो वो इस सूरत में आप ये लगाएंगे, ठीक है, वेट वर्ब यूज करें, वेट, W वे ए हाथी, वेट, ठीक है। कॉन्जुगेट हुआ ना, तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो टी आएगा इधर, ठीक है। अच्छा, अगला जुमला क्या है, पानी पाइप के जरिए से बह रहा है या जा रहा है। पानी जो है वो पाइप के जरिए से बह रहा है। समझा रही बात आपको? क्या बनेगा, 10 वासा, क्या बनेगा जी, 10 वासा, पानी जो है फ्लीस्ड, FLIE, फ्लीसन होता है बहना, तो फ्लीस्ड हो जाएगा। अगर आप, ये मैं बात पहले भी बता चुका हूं, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे यहाँ पे सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर था, वर्ब हमेशा टी पे आएगा, ओके, ये आपने ख्याल रखना है। हैं, इधर देखें, ये 10 लिस्ट है, ये भी एक है, वर्ब टी पे आएगा, हैं, कॉमन कॉम्ट हो जाएगा। इसी तरह जेहन जीट हो गया, ये सारे सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। सुख सिंगुलर है, टी आ जाएगा। यहाँ पे इश है तो यही आता है, इसके साथ हमेशा ई आता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो 10 वासा फ्लीस्ड, पानी बह रहा है, कहां से बह रहा है, पाइप में से। डूर्श 10 रोआ, क्या बनेगा, डूर्श 10 रोहा, रोर, ROHR, ठीक है, रोर कहते हैं, रोर पाइप में से गुजर रहा है, ठीक है। अच्छा, वो पार्क में से गुजर रही है, वो पार्क में से गुजर रही है, क्या बनेगा, जी गेट डूर्श जी गेट डूर्श, कहां से गुजर रही है, देन पार्क है, तो क्या हो जाएगा जी, देन पार्क हो जाएगा, जी गेट डूर्श देन पार्क, ठीक है, देर आर्टिकल देन में चेंज होगा, ठीक है। तो ये था आज का प्रेपोजिशन नंबर 2। कल हमने पढ़ा था फ्यूर, अगर आपने कल का लेसन देखा है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा वो भी। अभी एक एक पढ़ लेते हैं, वीडियो काफी लंबी हो ही जाती है, तो कल इंशाल्लाह हम मजीद जो है आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि दूसरे प्रेपोजिशन का आपको समझ आ चुकी होगी, मैंने काफी एग्जांपल्स आपके सामने रखी हैं, तो देन आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, सही है। So thank you very much for watching, my dear brother and sisters. Before going, don't forget to subscribe for more upcoming important videos. Have a nice time and take care.